फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस की जो नई वैकेंसी, बिहार पुलिस की नई भर्ती आई हुई है 19,838 पदों के लिए। उसी को लेकर चलते हुए आज की वीडियो में हम लोग फिजिक्स के फिजिक्स का मास्टर वीडियो हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें जो है आपका कम से कम कितना ऑब्जेक्टिव, तो कम से कम आपको मिलेगा इसमें 284 ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं 292 ऑब्जेक्टिव सवाल इसमें कराए जाएंगे। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये सेशन रहने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए, बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो है ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए और यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए, पहला प्रश्न दिया गया है यहाँ से, कार्य का मात्रक है। तो कार्य का सही मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक जो होता है जूल हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष इकाई है। ये प्रश्न कितना बार पूछा जा चुका है, देखिए। तो प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी? तो दूरी की इकाई है। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला देखेंगे, एम्पियर मात्रक है। तो एम्पियर जो है आपका विद्युत धारा का मात्रक है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। तो समय का मात्रक कौन सा नहीं है? प्रकाश वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी। प्रकाश वर्ष अभी हमने पढ़ा, दूरी का मात्रक है, समय का नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, पारसेक इकाई है। तो पारसेक जो है वो बहुत बड़ी दूरी को मापने के लिए किया जाता है। ये भी एक दूरी की ही इकाई है। ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 6 का डी ऑप्शन, सेल्सियस उष्मा की इकाई है। ये जो है गलत दिया गया है। बाकी ये डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई है, सही दिया गया है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, ये भी सही है। और समुद्री मील दूरी की इकाई है, ये भी सही है। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला देखेंगे, ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? तो ल्यूमेन जो है आपका ज्योति फ्लक्स का मात्रक हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, पास्कल इकाई है। तो पास्कल जो है आपका दाब की इकाई हो जाएगी। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखेंगे, कैंडेला मात्रक है। तो कैंडिला जो है आपका ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक होता है आपका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन, बल एवं दाब। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अदिश राशि है। तो अदिश राशि आपका ऊर्जा हो जाएगा। इसका राइट जवाब हो जाएगा 12 का, वो हो जाएगा यहाँ से आपका ए ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। बल आघूर्ण एक सदिश राशि है, संवेग भी एक सदिश राशि है। चलिए अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से सदिश राशि है। तो सदिश राशि इसमें से कौन हो जाएगा? तो वेग हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए। द्रव्यमान एक अदिश राशि है, समय भी एक अदिश राशि है और लंबाई भी एक अदिश राशि है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, अदिश राशि है ये तीनों। बाकी वेग जो है सदिश है। नेक्स्ट है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि मिलती है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, द्रव्यमान मिलता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की या का। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 15 का सी ऑप्शन, समान त्वरण होता है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला देखेंगे हम लोग, जब 2 kg वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगा दिया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, 17 नंबर, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह जो है आपका राइट जवाब हो जाएगा न्यूटन के गति का विषयक प्रथम नियम का उदाहरण है। ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए अगला देखेंगे,
रॉकेट गैस के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट जो है आपका संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला देखेंगे, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा विश्राम जड़त्व। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। ऐसा किसके कारण समझा जा सकता है? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, न्यूटन के पहले नियम द्वारा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखेंगे, बल गुणनफल है तो एफ बराबर जो होता है आपका एम इंटू ए होता है। ठीक है, तो एम बराबर, जहाँ एम जो है वो द्रव्यमान होता है और ए त्वरण होता है, तो द्रव्यमान गुणे त्वरण का इसका राइट जवाब हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, शरीर का वजन जो है आपका ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। प्रश्न याद रखिएगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट है, किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका भार जो है 1/6 होता है। तो 1/6 गुणे आपका 600 कर लेंगे, यहाँ से राइट जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा 6 एकम 6। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 नंबर प्रश्न का, वो हो जाएगा 100 न्यूटन। इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे, पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन, 3 किलोग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, किसी अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा, चंद्रमा यानी चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अल्प यानी कम होता है, इसी कारण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर, 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? तो ये हो जाएगा आपका 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। ऑप्शन हो जाएगा 26 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे 27 नंबर, जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। ये जो होता है आपका, इसको टॉर्क कहते हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन के राइट आंसर हो जाएगा इसका 27 का बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 28 नंबर, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिराकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल जो है आपका राइट जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, उतना ही रहेगा यानी अपरिवर्तित रहता है। ये प्रश्न बीपीएससी एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, मुझे लग रहा है ये सब 69वीं बीपीएससी में पूछा गया था प्री में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा, पानी जमने पर जो है वो फैलता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 31 का डी ऑप्शन, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा थोड़ा ऊपर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 33 नंबर, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है? तो इसका जो कारण है वो हो जाएगा, लोहे का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है तथा पारे से कम होता है, इसी कारण लोहे की कील जो है पारे में तैरती है और पानी में डूब जाती है। नेक्स्ट है, पानी का घनत्व अधिकतम जो होता है आपका राइट जवाब हो जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। ऑप्शन हो जाएगा बी, 34 का करेक्ट जवाब हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 35 नंबर, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा घनत्व जो है अपरिवर्तित रहेगा, राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा यहाँ से 1/9 भाग। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 36 का ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 37 नंबर, बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक जो है घट जाता है, इसी कारण। ऑप्शन हो जाएगा ए।
नेक्स्ट देखेंगे, हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। इसका जो कारण है आपका वायु दाब में कमी के कारण होता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला हम लोग देखते हैं 39 नंबर, ऊंचाई के जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 39 का, वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, क्योंकि वायुमंडलीय दाब जो है कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है, जिस कारण जो है ऊंचाई के जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे तापमान पर ही उबलने लगता है। चलिए अगला देखेंगे 40 नंबर, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो है आपका राइट जवाब हो जाएगा 40 का, वो हो जाएगा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। नेक्स्ट देखेंगे, वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, तूफानी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, प्रेशर कुकर में खाना जो है जल्दी पकता है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, वायु दाब घट जाता है। नेक्स्ट है, सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन जो है किस कारण होता है? ये जो होता है नाभिकीय संलयन के कारण। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला देखेंगे, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो चाबी भरी घड़ी में जो है आपका स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट है 46 नंबर, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसा पदार्थ में पाया जाता है। तो राइट जवाब हो जाएगा ऐसे पदार्थ में पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा पाया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किसमें जो है गतिज ऊर्जा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खींचा हुआ धनुष में। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। बाकी चलती हुई गोली में है, बहता हुआ पानी में भी है और चलता हथौड़ा में भी है। खींचा हुआ धनुष में ये स्थिर है, इसलिए इसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, स्थितिज ऊर्जा है। नेक्स्ट है 48 नंबर, जब एक चल वस्तु की गति जो है दुगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा जो हो जाएगी आपका 4 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, राइट आंसर हो जाएगा सी। 49 का करेक्ट जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका यहाँ से राइट आंसर जो हो जाएगा, द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है, ये जो हो जाएगा आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए, सी नहीं होगा। चलिए ध्यान में रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और उसे गिरने से बचाए। नेक्स्ट है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अपकेंद्रीय बल लगता है। नेक्स्ट है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 52 का बी ऑप्शन, इसका भार जो है बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। नेक्स्ट है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? तो ये जो है आपका जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तो। चलिए अगला देखते हैं, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो, तो राइट जवाब हो जाएगा 54 का बी ऑप्शन, त्वरण के साथ नीचे। नेक्स्ट है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के नज़दीक होता है? तो अभी हमने बताया 1/6 भाग, ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए 55 का राइट आंसर हो जाएगा सी। लोलक की कालावधि जो है टाइम पीरियड किस पर निर्भर करती है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है, बीपीएससी 2005 में पूछा गया था, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? तो इसका कारण जो है आपका लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे
इकाई दोलन में लगा हुआ समय जो है आपका बढ़ जाता है इसी कारण। नेक्स्ट है किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल जो हो जाएगा, इसका राइट जवाब हो जाएगा 2% बढ़ जाएगा। अगला देखेंगे पार्श्व विकृति और अनुदैर्घ्य विकृति के अनुपात को जो है वो पोआसो अनुपात कहते हैं। नेक्स्ट है वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है तो ये किसके कारण, सतही तनाव या फिर पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, राइट जवाब हो जाएगा 60 का ए। चलिए 61 नंबर प्रश्न है तेल दीप की बत्ती में तेल डैश के कारण ऊपर उठता है तो ये राइट जवाब हो जाएगा केशिका क्रिया के कारण, यानी केशिकत्व क्रिया के कारण। ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है श्यानता की इकाई है तो श्यानता की इकाई जो होती है आपका पोआइज हो जाएगी। ऑप्शन हो जाएगा 62 का ए, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है तो राइट जवाब हो जाएगा आर्किमिडीज है। ऑप्शन हो जाएगा ए, 63 का राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे तो ये किस देश से संबंधित थे, तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रीस से, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला देखेंगे ध्वनि तरंगों की प्रकृति जो होती है कैसी होती है, तो ये जो होती है आपका अनुदैर्घ्य होती है। चलिए नेक्स्ट है अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी तरंग का उपयोग करते हैं, करते हैं आपका राइट जवाब हो जाएगा पराश्रव्य तरंगों का। चलिए नेक्स्ट देखेंगे पराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन 20,000 हर्ट्ज से अधिक। चलिए नेक्स्ट है ध्वनि तरंगे हैं तो ध्वनि तरंगे जो होती है आपका लंबवत होती है। चलिए अगला देखेंगे श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ठीक है, HZ को हर्ट्ज कहते हैं, आवृत्ति की इकाई है हर्ट्ज, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है, यदि दाब बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल जो हो जाएगी बी ऑप्शन 332 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, ये बिहार पुलिस में पूछा गया था तो ये इस्पात या स्टील में, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट है वायु में ध्वनि का वेग जो होता है लगभग जो होता है आपका 332 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन हो जाएगा 72 का ए ऑप्शन, राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 73 नंबर सवाल देखते हैं 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होगा, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल को 100 डेसिबल का शोर स्तर कह सकते हैं। चलिए अगला देखेंगे यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 74 का डी ऑप्शन, केवल ध्वनि गुणता के कारण, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 75 नंबर प्रश्न है एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रही है, जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है तो वायु की चाल कितनी होगी, वायुयान की चाल, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 664 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट देखेंगे डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है, ये जो है दूसरा या तीसरा क्वेश्चन में हम लोग अभी पढ़े थे, ये ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि ई को उत्पन्न करती हैं, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका परावर्तन के कारण। नेक्स्ट है सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, नौ संचालकों द्वारा। नेक्स्ट है किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं, इसे क्या कहते हैं जी, तो डॉपलर प्रभाव कहते हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला देखते हैं पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है, तो ऐसा जो होता है आपका डॉपलर प्रभाव के कारण, ठीक है। नेक्स्ट है केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप जो होता है आपका कितना होता है, तो 310 केल्विन होता है। नेक्स्ट है किस तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट
तापमापियों का एक ही रहेंगे यानी समान रहेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये कितना बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, स्टार मार्क कर लीजिए, इसको आ सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 82 का ये ऑप्शन -40 डिग्री। ठीक है, 40 डिग्री नहीं होता है, माइनस में होता है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है न्यूनतम संभव ताप जो होता है आपका वो हो जाएगा 83 का ए ऑप्शन -273 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है किसी मनुष्य के शरीर का तापमान सामान्य तापक्रम जो होता है आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 84 का वो हो जाएगा 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेंटीग्रेड मत मारिएगा, सेंटीग्रेड में जो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। चलिए आ गया प्रश्न, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप जो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें फ़ारेनहाइट नहीं मारना है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन 85 का राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 86 का वो हो जाएगा बी ऑप्शन, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। नेक्स्ट है आणविक संचालन के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है? तो इसे जो कहते हैं आपका राइट आंसर हो जाएगा संवहन कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का अच्छा चालक है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 88 का वो हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन पारा। अगला देखेंगे, समान मोटाई के कपड़े की दो परतें उसके दोगुने मोटाई के कपड़े की एक परत से अधिक ऊष्मा आवरण प्रदान करती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा 89 का यहाँ से ए ऑप्शन, दोनों परतों के बीच संपुटित वायु के कारण। चलिए यहाँ से नेक्स्ट देखेंगे 90 नंबर प्रश्न, ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है क्योंकि? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 90 नंबर सवाल का सी ऑप्शन, सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करता है इसी कारण। नेक्स्ट है न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है, तो राइट जवाब हो जाएगा 91 का डी ऑप्शन, अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रस्थापन एवं दूरमिति में। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा जो है आपका वाष्पीकरण की दर तेज होती है इसी कारण होता है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे जो कहते हैं आपका ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण जो है वो आपका हो जाएगा पसीना या आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। नेक्स्ट है किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे जो कहते हैं आपका ए ऑप्शन वाष्पीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर, राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला देखेंगे, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से क्यों नहीं? क्योंकि मतलब उबलते जल से कम जलता है और भाप से हाथ जो है ज़्यादा जलता है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है इसी कारण। नेक्स्ट है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो है किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण के नियम की पुष्टि करता है, ऑप्शन हो जाएगा ए। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश तरंग जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 का सी ऑप्शन, तरंग एवं कण दोनों के समान। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति जो होती है राइट आंसर हो जाएगा बढ़ती है। नेक्स्ट है प्रकाश की गति है, तो राइट आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण होता है जब, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। चंद्र ग्रहण घटित होता है, तो चंद्र ग्रहण जो है आपका राइट जवाब हो जाएगा पूर्णिमा के दिन घटित होता है। नेक्स्ट है उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि,
तो इसका राइट जवाब हो जाएगा उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। नेक्स्ट है, जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क CD सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं, इसकी व्याख्या की जा सकती है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा परावर्तन एवं अपवर्तन की परिघटना के आधार पर। नेक्स्ट है, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो ऐसा जो है आपका अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट है, एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण होगा। इसका राइट जवाब हो जाएगा 60 डिग्री ही होता है। चलिए अगला देखेंगे, अगर प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री है, अपवर्तन कोण के बाद 30 डिग्री हो जाता है तो माध्यम का अपवर्तनीय सूचकांक जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3। चलिए अगला देखेंगे, यदि किसी दर्पण को थीटा कोण पर घुमाया जाता है तो परिवर्तित किरण का घूर्णन होगा। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 2 थीटा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश, तो राइट जवाब हो जाएगा यहाँ से 111 का वो हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन, हीरे से कांच में प्रवेश करता है, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, मृग तृष्णा उदाहरण है, तो मिराज जो है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण होता है, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए 113 नंबर देखते हैं हम लोग, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष डैश के कारण होता है, तो इंद्रधनुष जो है राइट जवाब हो जाएगा यहाँ से परावर्तन एवं अपवर्तन के कारण होता है, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों होता है? तो प्रकीर्णन के कारण, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला देखेंगे, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण डिफ्यूजन का कारण है, तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा 116 का हो जाएगा बी ऑप्शन, धूल कण। अगला देखेंगे, खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है? तो इसका प्रकीर्णन जो है वो सबसे कम होता है और दूर से जो है दिखाई देने लगता है, इसी कारण। नेक्स्ट है, समुद्र नीला प्रतीत होता है, ऐसा क्यों होता है? तो ये प्रकीर्णन के कारण ही होता है, ऑप्शन हो जाएगा 118 का बी ऑप्शन। चलिए अगला देखेंगे, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है? तो बी ऑप्शन, प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का। नेक्स्ट है, मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो ये जो है उत्तल दर्पण प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाया जाता है अवतल दर्पण, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला देखेंगे, मानव आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक और उल्टा होता है, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला देखेंगे, 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी, ये जो हो जाएगी आपका 0.75 मीटर। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं 125, जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपका अनंत। अगला देखेंगे, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, अवतल लेंस, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, धूप के चश्मे की क्षमता जो होती है कितनी होती है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा 0 डायोप्टर होती है। नेक्स्ट देखेंगे, यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस दूरी होगी, तो इसकी फोकस दूरी हो जाएगी 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा परिवर्तित नहीं करता है। अगला देखेंगे, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा, ये कैसा दिखाई देता है? तो हरा दिखाई देता है। नेक्स्ट है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 131 का हो जाएगा तरंग दैर्घ्य के द्वारा, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, 3 मूल रंग हैं, तो लॉ याद करने का ट्रिक ल ह न मतलब हो जाएगा आपका लाल, हरा और नीला, खोज लीजिए, ऑप्शन हो जाएगा बी, लाल, हरा और नीला, राइट आंसर हो जाएगा 132 का बी। चलिए अगला देखेंगे हम लोग 133, सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश जो होता है बैगनी होता है, ऑप्शन हो जाएगा डी।
चलिए 133 का राइट आंसर हो जाएगा डी। सबसे ज़्यादा पूछेगा तो लाल हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होगा। ये कैसा होता है? तो सफ़ेद हो जाएगा। नेक्स्ट है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है? तो ये उत्तल लेंस का। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 135 का ए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, आइरिस का क्या काम होता है? तो आइरिस का काम जो होता है वो राइट जवाब हो जाएगा 36 का 136 का, वो हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन, आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। चलिए अगला देखेंगे, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है तो अवतल लेंस का। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए अगला देखेंगे, दूर दृष्टि दोष के लिए काम किया जाता है उत्तल लेंस का। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन हो जाएगा सी। दूरबीन के आविष्कारक जो थे वो गैलीलियो थे, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए 140 नंबर देखते हैं। आँख की रेटिना की परंपरागत कैमरा निम्नलिखित में से किस भाग में तुलना की जा सकती है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 140 का, वो हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन, फिल्म। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके कहाँ होता है? तो उसके जो है आपका बाहरी पृष्ठ पर होता है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है, आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए इसका राइट जवाब हो जाएगा 143 का ए ऑप्शन, कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। नेक्स्ट है, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उसकी मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है। यह जो है आपका कूलम्ब्स लॉ है, कूलम्ब का नियम, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए 144 का राइट आंसर रहा सी। नेक्स्ट है, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है उन बिंदुओं के बीच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, विभवांतर को। ठीक है, अनंत से लाएगा तो याद रखेंगे विभव होगा, और एक बिंदु से दो बिंदु तक लाया जैसे बता दे रहे हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बी ऑप्शन। जैसे अनंत से लाएगा, ठीक है, अनंत से, एक सेकेंड, अनंत से ऐसे लाएगा, अनंत से लाएगा किसी वस्तु को, ठीक है, ये विभव कहलाएगा। ठीक है, और एक बिंदु से ए से यहाँ तक ले गया बी तक, तो ये जो है आपका विभवांतर कहलाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, याद रखेंगे अंतर, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है तो आपका चांदी हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, अति चालकता का लक्षण है तो अति चालकता का लक्षण जो हो जाएगा 147 का, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, उच्च पारगम्यता। नेक्स्ट देखेंगे, अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है, क्यों होता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 148 का ए ऑप्शन, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 149 का, वो हो जाएगा डी ऑप्शन, इसके विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है इसी कारण। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती, यदि वे होती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 150 का सी, समान विभव पर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, प्रत्यवर्ती धारा एसी को दिष्ट धारा डीसी में परिवर्तित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो रेक्टिफायर का। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 151 का, राइट जवाब हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 152 नंबर। चलिए 152 देखेंगे। चलिए तो 152 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भू संपर्कित रखा जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका राइट जवाब जो हो जाएगा 152 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, यदि लघु पथन शॉर्ट सर्किट हो जाए तो धारा भूमि में चला जाएगा, इसी कारण जो है आपका एक अर्थिंग दिया जाता है, उसी को भू संपर्कित तार कहते हैं। नेक्स्ट है 153 नंबर, विभवांतर का मात्रक है तो वोल्ट होता है। ठीक है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है आपका शून्य होता है, ये जो होता है आदर्श वोल्ट मीटर पूछा है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है आपका 154 का राइट जवाब हो जाएगा अनंत होता है। आदर्श ए मीटर पूछेगा, ठीक है, याद रखेंगे, ए मीटर पूछेगा तो इसका प्रतिरोध शून्य होता है,
और आदर्श वोल्ट मीटर यहाँ पर पूछा हुआ है, तो अनंत इसका राइट जवाब हो जाएगा डी। नेक्स्ट है प्रतिरोध, रेसिस्टेंस का मात्रक होता है, तो ये ओम होता है। चलिए, घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं। घरों में लगे पंखे कोमा बल्ब इत्यादि लगे होते हैं, तो ये समानांतर क्रम में लगे होते हैं। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होती है। यह नियम जो है आपका राइट जवाब हो जाएगा 157 का डी ऑप्शन ओम का नियम कहलाता है। नेक्स्ट है विशिष्ट प्रतिरोध यानी प्रतिरोधकता जिसको बोलते हैं का ऐसा ही मात्रक ओम मीटर होता है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए 159 देखते हैं। यदि 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध समानांतर क्रम में जोड़े हो जाएं तो संपूर्ण प्रतिरोध तो 1/3 प्लस 1/6। ठीक, तो इसका जब करेंगे तो 6 आएगा एलसीएम, 3 दूना 6, 2 एकम 2 प्लस 1, तो 3/6। ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी इसका राइट जवाब जो हो जाएगा आपका 2 ओम। ठीक है, 159 का राइट आंसर हो जाएगा 2 ओम। नेक्स्ट है एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, तो ये रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, 160 का राइट जवाब हो जाएगा सी, और 159 का भी राइट जवाब हो जाएगा 2 ओम। चलिए नेक्स्ट है एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, ये राइट जवाब हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसका सूत्र जो होता है NH4Cl होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है एक कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य जो होता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सही सूत्र जो होता है H2SO4 होता है, इसे अम्ल का राजा कहते हैं। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है वोल्टाइक सेल के आविष्कारक हैं, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 163 का अलेसांद्रो वोल्टा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है शुष्क सेल है, तो शुष्क सेल जो होता है आपका प्राथमिक सेल होता है। अगला देखेंगे लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे 166 नंबर, विद्युत अपघटन संबंधित नियम किसने प्रतिपादित किया था, ये जो किया था फैराडे ने। नेक्स्ट देखेंगे विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु में, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 167 का सी, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं हम लोग यहाँ से। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है, ये जो बनी होती है आपका टीन और शीशा और टीन की मिश्र धातु का। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है, राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है विद्युत हीटर का एलिमेंट जो है आपका नाइक्रोम का बना होता है, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है 100 वाट, यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा का उपयोग का मान होगा, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 171 का, हो जाएगा ए ऑप्शन 1 यूनिट। नेक्स्ट देखेंगे तड़ित चालक के आविष्कारक जो हैं आपका कौन है, तो राइट जवाब हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन है। अगला देखेंगे निम्न में से कौन विद्युत अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक जिसको बोलते हैं वह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोमियम Cr। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे निम्न में कौन प्रतिचुंबकीय है, तो प्रतिचुंबकीय का उदाहरण हो जाएगा बिस्मथ Bi। चलिए अगला देखेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव संबंधित सर्वप्रथम अवलोकित किया था, ये किए थे आपका ऑरेस्टर्ड ने। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला देखेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम किसने दिए थे, के नियम का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में किया जाता है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 176 का जनित्र या डायनेमो इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है विद्युत मोटर निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है, ये राइट आंसर हो जाएगा 170 का फैराडे के नियम के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर क्या है, तो ट्रांसफार्मर जो है आपका बी ऑप्शन AC वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है लेंज का नियम जो है आपका ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित है, ऑप्शन हो जाएगा ए। 179 का राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है परमाणु के नाभिक में होता है। ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया था और आज भी बता देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से देखेंगे परमाणु के नाभिक में। ठीक, चलिए मानकर चलिए जो है ये आपका जो है आपका परमाणु हो गया, ये क्या है, ये जो है क्या है, परमाणु है, परमाणु। ठीक है, इसको एटम बोलते हैं, इंग्लिश में ही लिख देते हैं। ठीक है, समझा देंगे एक बार तो आप समझ जाइएगा, समझदार हैं। ये परमाणु हो गया। ठीक है, चलिए ये परमाणु हो गया आपका, एक सेकेंड
बना लेने दीजिए मुझे। हाँ, ये परमाणु हो गया, इसको हम लोग कहते हैं एटम, ATOM, एटम, परमाणु। ठीक है, तो इसमें जो होता है आपका देखेंगे जब बता देते हैं। चलिए, तो परमाणु के अंदर जो होता है एक नाभिक होता है, न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये नाभिक हो गया, और इसी में पूछ रहा है परमाणु के नाभिक में क्या होता है। तो इसमें जो होते हैं प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है आपके बाहरी में ऐसे 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 चक्कर लगाते रहता है, चक्कर लगाते रहता है, चक्कर लगाते रहता है। ठीक है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं, जिनमें से न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज ही नहीं होता है और प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है। ठीक है, तो आप सभी को पता हो गया होगा। यहाँ से इसका राइट जवाब हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए, 180 का राइट आंसर रहा ए ऑप्शन। अगला देखेंगे 181, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज आपका चैडविक ने किया था, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखेंगे परमाणु क्रमांक कहते हैं, तो परमाणु क्रमांक जो है आपका राइट जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को जो है परमाणु क्रमांक कहते हैं, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए, 183 नंबर देखते हैं। जिस तत्व के परमाणु में प्रोटॉन दो प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन हो, उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान संख्या, मास नंबर कितना होता है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा यहाँ से 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे नाभिक का आकार कितना होता है। तो नाभिक का आकार जो होता है आपका 10⁻⁻15 मीटर होता है। नेक्स्ट है पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा एंडरसन ने किया था। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 185 का डी। नेक्स्ट है हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात करें। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 186 का बी ऑप्शन ए को होता है। चलिए, नेक्स्ट देखेंगे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था। तो ये थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन वहन करता है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 188 का ए ऑप्शन, 1 यूनिट ऋण आवेश। ठीक है, नेक्स्ट है ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं। तो इसे जो कहते हैं आपका समस्थानिक कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहाँ से अगला प्रश्न। समस्थानिक गुण पाए जाते हैं। तो समस्थानिक गुण जो है आपका राइट जवाब हो जाएगा तत्व में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है एक भारी नाभिक 2 हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं। तो राइट जवाब हो जाएगा नाभिकीय विखंडन कहते हैं। और जुड़ने को कहेगा, टूटने को बोल रहा है, यहीं पर जुड़ने के लिए बोल देगा तो नाभिकीय संलयन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 2 हल्के नाभिक मिलकर, देखिए आ गया ना, भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। किसके कारण। ये नाभिकीय संलयन के कारण, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है परमाणु बम, एटम बम जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 193 का, यहाँ से बी ऑप्शन, नाभिकीय विखंडन पर। नेक्स्ट है रेडियो सक्रियता पदार्थ उत्सर्जित करता है। रेडियो सक्रिय पदार्थ जो है आपका किसे उत्सर्जित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी को, अल्फा बीटा गामा। अल्फा ये बीटा हो गया, ये गामा हो गया, तीनों किरणों को उत्सर्जित करता है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण प्रयुक्त में लाया जाता है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 195 का, यहाँ से सी ऑप्शन, गामा किरणों का। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 196 का, वो हो जाएगा ग्रेफाइट का। अगला देखेंगे परमाणु पाइल। ठीक है, परमाणु एटॉमिक पाइल का प्रयोग कहाँ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 197 का, बी ऑप्शन, नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में होता है। चलिए, अगला देखेंगे क्यूरी किसकी इकाई का नाम है। तो क्यूरी जो है वो किसकी इकाई है। तो राइट जवाब हो जाएगा रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न जो होती है नियंत्रित विखंडन के कारण, यानी नाभिकीय विखंडन के कारण। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो इसका प्रयोग जो है आपका मंदक के रूप में किया जाता है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध इकाई संबंध किसका निष्कर्ष है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत का निष्कर्ष है। चलिए, नेक्स्ट देखेंगे डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को क्या करती है, ये एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। नेक्स्ट है रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो रडार का उपयोग जो है आपका
जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढना एवं मार्ग निर्देश करने के लिए किया जाता है। त्रिविमीय चित्र निम्न में से किसके द्वारा लिया जाता है? तो किसके द्वारा लिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन, होलोग्राफी के द्वारा। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, सेशन लंबा हो गया। चलिए अगला देखेंगे 205 नंबर, ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह प्रमाण सर्वप्रथम किसने दिया था? यह जो है आपका एडविन हब्बल ने दिया था। नेक्स्ट है, ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन जो है केपलर ने किया था। ऑप्शन हो जाएगा बी। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने प्रमाणित किया था? यह जो है कोपरनिकस ने प्रमाणित किया था। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? इसका राइट जवाब हो जाएगा 208 का हाइड्रोजन तत्व। नेक्स्ट है 209 नंबर, तारों व सूर्य के ऊर्जा के स्रोत जो हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन है। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, तारों व आकाशगंगा का व्यास मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो राइट जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, इंटरफेरोमीटर का। चलिए अगला देखेंगे 211, दो ग्रह जिनका कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र हो जाएगा। इसका राइट जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, 211 का राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, बृहस्पति। ठीक है, अब जो है आपका सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह शनि हो गया है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से सी, आंसर बृहस्पति नहीं होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? तो ये शुक्र को कहा जाता है। अगला देखेंगे, कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर 88 दिन में चक्कर लगाता है? तो ये बुध हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा 214 का ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्न में से किस ग्रह का घनत्व पानी के घनत्व से कम तथा पानी में डाले देने पर वह तैरने लगेगा? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 215 का सी ऑप्शन, शनि। अगला देखेंगे, सूर्य के सतह का तापमान जो होता है वो राइट आंसर हो जाएगा कितना होता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 216 का ए ऑप्शन, 5800 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है, सूर्य के सबसे निकट का तारा जो है आपका कौन सा है? तो सूर्य का सबसे निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। नेपच्यून की खोज किसने की थी? तो नेपच्यून की खोज जो है 218 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा गैले ने किया था। नेक्स्ट है, सूर्य के निकटतम स्थित ग्रह, तो सूर्य का सबसे निकटतम स्थित ग्रह जो है वो कौन सा है? तो ये बुध है। नेक्स्ट है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ये बुध ही है। ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, 220 का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला देखेंगे, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 222 का, वो हो जाएगा यहाँ से सूर्य। अगला देखेंगे, सौर परिवार में क्षुद्र ग्रह की पेटी इनकी कक्षाओं के बीच स्थित है, तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच। ऑप्शन हो जाएगा बी, 223 का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला देखेंगे, हैली धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करता है, ये 76 वर्षों में एक बार, 76 वर्षों में परिक्रमा करता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 224 का डी। नेक्स्ट है, मनुष्य में ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा था? 1969 में। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है, ये काला दिखता है। लाल ग्रह किसे कहते हैं? ये मंगल को कहते हैं। ये प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, पृथ्वी सूर्य के एक चक्कर कितने दिन में लगाती है? ये 24 कितने दिन पूछा है। ठीक है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 228 नंबर सवाल का, वो हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन, 365.25 दिन। नेक्स्ट है, पेरिस स्थित अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU जिसको बोलते हैं कि माइनर प्लेनेट सेंटर ने प्लूटो को कौन सा नया नाम दिया है? ठीक है, नाम यहाँ पर होगा, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 229 का 134,340। अगला देखेंगे, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है, तो मीथेन किसके वायुमंडल में उपस्थित है? तो ये आपका हो जाएगा बृहस्पति के। नेक्स्ट है, एक खगोलीय इकाई निम्न में से किसके बीच की औसत दूरी है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा पृथ्वी और सूर्य के बीच। नेक्स्ट है, ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 232 का सी, एस चंद्रशेखर ने। ऑप्शन हो जाएगा सी।
नेक्स्ट है आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाले भौतिक विज्ञानी शाखा को कहते हैं, तो इसे कहते हैं आपका एस्ट्रोफिजिक्स। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी, तो कॉस्मिक किरणों की खोज जो है विक्टर हेंस ने किया था। रडार के आविष्कारक थे, तो रडार के आविष्कारक जो हो जाएंगे आपका रॉबर्ट वाटसन हो जाएंगे। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन हो जाएंगे, तो गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज जो है न्यूटन हो जाएंगे। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल का नाम पर शुरू हुआ, जिन्होंने आविष्कार किया था ये डायनामाइट का आविष्कार किया था। अगला देखेंगे टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था, तो टेलीविज़न का आविष्कार जो है आपका J.L. बेयर्ड ने किया था। नेक्स्ट है रॉबर्ट राइट ब्रदर्स किसके आविष्कारक थे, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 239 का, वो हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन विमान के। नेक्स्ट है एक्सरे का आविष्कारक कौन था, तो एक्सरे का आविष्कारक जो है रोंटगन हो जाएंगे, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला देखेंगे परमाणु बम के आविष्कारक का विकास किसने किया था, ये रॉबर्ट ओपनहीमर ने किया था, ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला देखेंगे हम लोग प्रक्षेपास्त्र के विकास किसने किया था, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा वर्नर वॉन ब्रान ने। नेक्स्ट देखेंगे हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा जे एडवर्ड टेलर ने। अगला देखेंगे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कारक किसने किया था, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन नोल एवं रस्का ने। नेक्स्ट देखेंगे स्कूटर के आविष्कारक कौन है, तो स्कूटर के आविष्कारक जो हो जाएंगे इसका राइट जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन ब्राड शॉ हो जाएंगे। चलिए 246 नंबर देखेंगे सापेक्ष आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापी जाती है। आर्द्रता बोलेगा तो हाइग्रोमीटर और घनत्व बोलेगा तो हाइड्रोमीटर, ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। चलिए अगला देखेंगे निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 247 का, वो हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन अल्टीमीटर का। नेक्स्ट है सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं आपका सी ऑप्शन एक्टिनोमीटर कहते हैं। अगला देखेंगे वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है, तो ये सोनार हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला देखेंगे हम लोग थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है, तो थर्मोस्टेट का प्रयोजन जो है आपका राइट जवाब हो जाएगा 250 का, यहाँ पर सी ऑप्शन तापमान को स्थिर रखना। नेक्स्ट है निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ी के इंजनों को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 251 का, हो जाएगा सी ऑप्शन रेडिएटर का। नेक्स्ट है रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिटेक्शन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता है, तो इसे कहते हैं आपका डिक्टाफोन। अगला देखेंगे सापेक्षता का सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया था, तो ये आइंस्टीन ने दिया था। नेक्स्ट है लॉ ऑफ फ्लोटिंग यानी तैरने का नियम की खोज किसने की थी, तो आर्किमिडीज ने, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है मेघा आच्छादित रातें स्वच्छ रातों की तुलना में किसके कारण अधिक गर्म होती है, तेज होती है आपका स्थलीय विकिरण के कारण। अगला देखेंगे ध्वनि एक अभिलक्षण तारत्व है जो निर्भर करता है उसकी किस पर, इसका राइट जवाब हो जाएगा आवृत्ति पर। अगला देखेंगे अभिदृश्य की फोकस दूरी का नेत्रिका की फोकस दूरी से अनुपात किसके लिए एक से अधिक होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरदर्शक के लिए। नेक्स्ट है समानांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध आर के तीन एक समान प्रतिरोधकों का प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा R/3 हो जाएगा। अगला देखेंगे गर्म मौसम में पंखा आराम का एहसास दिलाता है क्योंकि, तो राइट जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन हमारा पसीना द्रुतता से वाष्पित होता है इसी कारण। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल कॉस्मिक किरणें हैं, तो कॉस्मिक किरणें जो होती है आपका क्या होती है, तो ये आवेशित तथा अनावेशित दोनों होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किरण युग्मों में से कौन सी प्राकृतिक विद्युत चुम्बकीय होती है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा एक्स किरणें और गामा किरणें। नेक्स्ट देखेंगे एक क्षण चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल प्रतिच्छेद नहीं करती है। नेक्स्ट है एक चालक तार की विशिष्ट प्रतिरोध किन पर निर्भर करता है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 163 का, वो हो जाएगा सी ऑप्शन केवल तार के पदार्थ पर, लेकिन न तो तार के लंबाई पर न ही तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर।
जब एक्स किरणें उत्पादित होती है तो इसका राइट जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, लक्ष्य का ताप जो है स्थिर रहता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है पूछ रहा है, तो इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो डी, अपेक्षित पारगम्यता एक बीमा रहित राशि है, ये गलत दिया गया है, बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट है, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैसी होती है, ये होती है अनंत। अगला देखेंगे, जल से भरे एक बीकर में ठीक है, बीकर में एक सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, यह परिघटना किस गुण को दर्शाता है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन को, ऑप्शन हो जाएगा बी। अभी भी हमारे पास 5 मिनट है 1 घंटा होने में, 5 मिनट में देखते हैं ख़त्म होता है या नहीं। प्रकाश की एक किरण एक पारदर्शी ग्लास प्लेट पर गिरती है तो इसका एक अंश परिवर्तित और एक अंश अपरिवर्तित हो जाता है, तो परिवर्तित एवं अपरिवर्तित किरणें आपस में लंबवत होंगी, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, केवल एक आपतन कोण के लिए। अगला देखेंगे, एक सांवली त्वचा का व्यक्ति एक गोरी त्वचा व्यक्ति की तुलना में, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 270 का सी ऑप्शन, अधिक गर्मी तथा कम सर्दी अनुभव करेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूनतम ताप घोषित करता है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा यहाँ से 271 का बी ऑप्शन, 1 केल्विन तापमान पर। अगला देखेंगे, यदि एक पिंड सरल आवर्त गति में गतिशील हो तो वेग एवं त्वरण का कालांतर फेज डिफरेंस कितना होगा, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 272 का 90 डिग्री। अगला देखेंगे, एक पिंड ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर प्रक्षेपित किया जाता है तथा यह पुनः धरातल पर गिरता है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा जो हो जाएगी आपका बी ऑप्शन, सर्वाधिक ऊंचाई पर अधिकतम होगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से किस एक की एक समान बीमा नहीं है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 274 का बी ऑप्शन, घनत्व एवं विशिष्ट घनत्व। नेक्स्ट देखेंगे, 275 नंबर जो है वो ग्राफ है, तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा आलेख एक समान गति को निरूपित करता है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखेंगे, 276 नंबर, सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इनमें से कौन सा कथन सही है पूछ रहा है, तो राइट जवाब हो जाएगा इसका ये, केवल एक सही है, माध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। नेक्स्ट देखेंगे, ऊष्मा के सर्वोत्तम एवं निकटतम चालक क्रमशः कौन है, तो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक जो है चांदी है एवं शीशा, सबसे कम चालक जो है शीशा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ से अगला सवाल। अगला प्रश्न देखेंगे 200 कितना नंबर 278 नंबर, मोटर कार में शीतलन तंत्र रेडिएटर जिसको बोलते हैं किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका राइट जवाब हो जाएगा केवल संवहन के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है, अत्यधिक ऊंचाइयों पर भोजन बनाने के लिए प्रेशर कुकर बेहतर है क्योंकि जल का क्वथनांक जो हो जाएगा आपका राइट जवाब हो जाएगा निम्नतर वायुमंडल दाब के कारण कम हो जाता है। नेक्स्ट है, सौर प्रकाश में सर्वाधिक सामान्य प्रकार के विकिरण ऊर्जा जो मनुष्यों की त्वचा और धूप तम्रता के कारण होती है क्या कहलाती है, तो इसे जो कहते हैं आपका राइट जवाब हो जाएगा पराबैंगनी विकिरण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, सब नहीं है पूछ रहा है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 281 का ए, 1, 2 और 3, यानी निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को नहीं देख सकता है परंतु निकट स्थित वस्तुओं को नहीं देख सकता है, ये गलत दिया गया है। दीर्घ दृष्टि दोष, ये तीनों गलत है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा सही है, ठीक है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका सी, केवल 3 सही है, यानी वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा और आकाश जो है कृष्ण यानी काला दिखेगा। चलिए नेक्स्ट है, जब किसी शेविंग ब्रश को पानी में से निकाला जाता है तब उसके ऊपर बाल चिपक जाता है, किस कारण चिपकता है, तो राइट जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट है, सरल आवर्त गति कर रहे कण पर कार्यशील बल जो हो जाएगा वो राइट जवाब हो जाएगा 284 का सी, विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है तथा माध्य स्थिति और निदेशित होती है। अगला देखेंगे, निवेशित होती है। एक मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया दबाव सबसे अधिक कब होता है,
तो इसका राइट जवाब हो जाएगा जब वह एक पैर पर पदांगुली पर खड़ा होता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर जो है आपका राइट जवाब हो जाएगा 286 का डी ऑप्शन, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है सीवी रमन को किस क्षेत्र में हो जाएगा पुरस्कार दिया गया था? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए। नेक्स्ट है क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार है, आविष्कारक कौन है? तो क्रिस्कोग्राफ के आविष्कारक जो हो जाएंगे आपका सी ऑप्शन जेपी बोस हो जाएंगे। चलिए अगला देखेंगे। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पारद के 760 mm कॉलम द्वारा लगने वाला दाब क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं आपका एक एटमॉस्फेयर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। गॉड पार्टिकल है, तो गॉड पार्टिकल कौन सा हो जाएगा? तो आपका न्यूट्रिनो है। अगला देखेंगे 291 नंबर। आइंस्टीन को निम्न में से किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ये प्रकाश विद्युत का सिद्धांत के लिए। चलिए 292 नंबर सवाल देखेंगे। 292 नंबर। किसी प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पकाए जाते हैं वह मुख्यतः निम्नलिखित में से किन पर निर्भर करता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 292 का ए ऑप्शन केवल 1 और 2, यानी ढक्कन में स्थित छिद्र का क्षेत्रफल पर और ज्वाला के तापमान पर, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ से, यहाँ पर जो पूछ रहा है वो 290 नंबर गलत हुआ है। गॉड पार्टिकल है तो हिग्स बोसॉन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए आगे देखेंगे। आइंस्टीन ने निम्न में से किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था या दिया गया था? किस सिद्धांत? ये दिया गया था प्रकाश विद्युत का सिद्धांत के लिए। ऑप्शन हो जाएगा बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 93 देखते हैं। किसी प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पकाए जाते हैं वह मुख्यतः निम्नलिखित में से किन पर निर्भर करता है? वो जो है आपका राइट जवाब हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी ढक्कन में स्थित छिद्र का क्षेत्रफल पर, ज्वाला के तापमान पर और ढक्कन के भार पर। ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट है खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है। चलिए अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से किसमें पूर्ण आंतरिक परिवर्तन शामिल नहीं है? एक कैलाइडोस्कोप में। नेक्स्ट देखेंगे। निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा पराध्वनिकी तरंग, बाकी तीनों में है। चलिए अगला देखेंगे। स्टेथोस्कोप में रोगी के दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर कानों तक पहुंचती है, तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा 296 नंबर प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, ध्वनि के बहु परावर्तन द्वारा। ठीक है, एक सेकेंड हम देख लेते हैं कोई प्रश्न गलत नहीं ना हुआ है, अगर गलत हुआ होगा तो बता देंगे। 284 नंबर चेक करना है। सरल आवर्त गति कर रहा है, ये तो बता ही दिए हैं, सही है। हाँ सभी सही है। ठीक है, वही एक गलत था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस